कोई भी सर्जरी, ये हमारा एक 100 साल का अनुभव, मैं गलत नहीं कहता कि सर्जरी गलत है, लेकिन अनुभव के बाद उसकी अच्छाई बुराई को हमें समझना चाहिए। एक अनुभव हो चुका कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराने से कभी लाभ नहीं मिलता। देखिए, रोग अनेक अनेक हैं, नए नए रोग अभी आने वाले 1000 वर्षों में और ढूंढते रहेंगे लोग, लेकिन सबके मूल में कारण एक ही है, शुद्धो देहा मनश्च यस्य जीवति वर्षतम सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मला। जब जब आपके शरीर में गंदगी इकट्ठी होगी, कूड़ा भरेगा, तो आपको निश्चित रूप से रोग का सामना करेगा। ये भयंकर कष्ट जो लोग भोग रहे हैं ना, घरों में चारपाई पे पड़े, हॉस्पिटल्स में एडमिशन, एडियां रगड़ रहे हैं, मरने के लिए प्रार्थना करते हैं, मौत आती नहीं है, ये सब के सब एकमात्र एक कारण से ये दुख भोग रहे हैं, उनका शरीर शुद्ध नहीं है। उनके शरीर में रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, पैरासाइट, डॉक्टर न जाने आपको क्या क्या चीजें बताते हैं कि आपके शरीर में ये हो गया है। और मैं कहता हूं, सबका एकमात्र एक ही उपाय है, शुद्धि 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 करके देखें। अगर आपको लाभ ना मिले तो छत पे जाके लाउड स्पीकर लेके बोलना कि डॉक्टर अग्रवाल ने शुद्धि की बात की थी, हमने शुद्धि की, हमें लाभ नहीं मिला। लेकिन अगर आपको लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से आपका जीवन संवरेगा, आपका स्वास्थ्य संवरेगा, आपको जीवन जीने का आनंद आएगा। भैंस, गाय कितना चारा हमसे ज्यादा खाती हैं और उनको 30 सेकंड से 1 मिनट नहीं लगता, पूरा गोबर बाहर होता है। मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट लगने चाहिए, लेकिन आजकल ये पीड़ा हर घर में हर व्यक्ति की है, लेकिन सब छुपाते हैं, बताना कोई नहीं चाहता। वो इसको मानते हैं 1 घंटा लग गया तो कोई बात नहीं है, तो इतना लगता ही है। खाने में 15 मिनट, निकालने में 1 घंटा, ये इससे बड़ी विडंबना जीवन में क्या होगी। हम लोग अपने आप को सुधारने की बजाय बिगाड़ने की प्रक्रिया में ज्यादा संलिप्त हैं। इनकी शुद्धि कराओ। ये बदबू आना, गंदगी, बदबू कहां से आती है? जब कोई चीज सड़ जाती है तभी वो बदबू छोड़ती है। तो ये बदबू आना निश्चित रूप से उसकी आंतों में इतना कूड़ा करकट, गंदगी और खाए पिए आप सड़ा हुआ सामान पड़ा हुआ है कि वो बदबू पैदा कर रहा है आपके शरीर में से। आप कहते हो हम अच्छा खाते हैं, महंगा खाते हैं, बढ़िया खाते हैं, स्वच्छ खाते हैं, फिर ये बदबू कहां से लाते हो? ये बदबू है तुम्हारे खाए गए खाने का अंदर रुकना, उसका सड़ना और उसको पसीने की बदबू के रूप में, श्वास में बदबू के रूप में, बोलते हैं तो कोई पास नहीं बैठना चाहता, नीचे से गंदगी बदबू हवा में गुजारते रहते हो। ये सारे के सारे एक ही आपको संकेत देती है, आपका शरीर अशुद्ध है, गंदगी है, बीमारियां वहां पड़ी हुई हैं। रोग का इलाज करने से रोग ठीक नहीं होगा, रोग के पैदा होने के कारण का इलाज करना पड़ेगा। सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मला। एक ही कारण, एक ही कारण, एक ही कारण है और उसका एक ही उपाय है, शुद्धि शुद्धि शुद्धि। गंदगी का उपाय केवल मात्र शुद्धि। तो मेरे मित्रों, देखिए कितने ही लोग मेरे पास आते हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा मैं, जितनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है दुनिया के, वहां जाते हैं किसी वजह से, अनेक बीमारियों के बाद वो जाते हैं वहां, कैंसर, अल्सर, ट्यूमर, लीवर खराब, उनको कहा जाता है तुम्हारा ये अंग बदला जाएगा। अभी पिछले 4-5 सालों में अनेक ऐसे लोगों के लीवर हमने ट्रांसप्लांट से रोक लिए हैं, जिनको कि स्पष्ट बोला गया था आपका 35-40 लाख का खर्चा होगा, आपका लीवर ट्रांसप्लांट होगा। आज वो लोग स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, लीवर बदले नहीं गए हैं, लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, 2 व्यक्ति बच गए, एक तो जिसका लीवर उसको ट्रांसप्लांट होना था और एक वो स्वयं। ऐसे लोगों को भी केवल मात्र शुद्धि से हमने उनके अंगों के प्रत्यारोपण से, ट्रांसप्लांट से, प्रभु कृपा से हमने बचाया है। बच्चों को बीमार करने में माँ बाप का हाथ ज्यादा है, बच्चे खुद बीमार नहीं होते। परमात्मा जब उनको जन्म देता है तो पूर्ण स्वास्थ्य की प्रक्रिया के साथ जन्म देता है, उसके बाद हम उसको बीमार करना शुरू कर, इधर बच्चा पैदा हुआ उधर हम उसको बीमार करना शुरू करते हैं। और आजकल तो ये बिल्कुल माँ बाप का पहला कर्तव्य हो गया कि बच्चे को बीमार करो। क्यों? उसको जबरदस्ती खिलाना, जबरदस्ती पिलाना, दूध की भूख नहीं लगी है, जबरदस्ती उसके मुंह में बोतल ठोक देना। इधर बच्चा पैदा नहीं होता 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, जबकि कम से कम 2 साल 3 साल तक बच्चे को माँ के दूध को जरूर सेवन करना चाहिए। इधर 2-3 महीने में बच्चे का दूध हटा देते हैं। कुछ माएँ तो शुरू से ही उसका दूध पिलाना बंद कर देती हैं। जब उसकी
अंदर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रोंग नहीं होने दोगे, बच्चा आपका बीमार रहेगा। पोटी ठीक से नहीं जाते हैं बच्चे, कोई ख्याल नहीं करती माएँ। 1.5 साल के बच्चे को शेम करके उसको टॉयलेट में बंद कर देती हैं दरवाजा। वो अंदर क्या करता है बेचारा, क्या नहीं करता है, उसको खुद भी नहीं पता। तो मेरे मित्रों, जब तक हम बच्चों से शुरू आरंभ करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू नहीं करेंगे, हमारा ये समाज न स्वस्थ हो सकता है न सुखी हो सकता है। मेरा निवेदन यही है। मेरी छोटी बातें ही, देखिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े उपचार की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बातों को समझने की जरूरत है। आपका घर परिवार, ये पूरा संसार स्वास्थ्य का सेवन कर जीवन का आनंद उठा सकता है। देखिए, जो लोग नशा करते हैं, अफीम, गांजा, चरस, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, इनमें सब में एक कॉमन बात होती है कि इनका लीवर टॉक्सिक मैटर से इतना भरा होता है कि अगर ये नहीं नशा करेंगे तो वो एक्टिवेट नहीं होता, कार्य नहीं करता। तो लीवर की शुद्धि करने मात्र से ये नशे छूट जाते हैं। अनेक लोगों का हमने केवल मात्र पेट और लीवर की शुद्धि करके उनके नशे से उनको मुक्ति दिलाई है। और इसकी खूबसूरती ये है, जैसे जैसे लीवर और पेट साफ होते जाते हैं, नशे की लत स्वतः कम होती जाती है और एक दिन ऐसी छूटती है कि वो व्यक्ति भूल से भी उधर का रुख नहीं करता। ये नशे की छुड़ाने वाली जो दवाइयां होती हैं, अनेक लोग उसका सेवन करते हैं, लेकिन वो भी नशे को बाद में बढ़ाने का काम ही करती हैं। एक बार लगता है कि आपको छूट रहा है, लेकिन दोबारा पुनः ज़्यादा अधिक मात्रा में उसका सेवन करने के लिए लोग बाध्य हो जाते हैं। एक एक व्यक्ति मल्टीपल डिजीज का शिकार है और सबके पीछे कारण मैंने बताया आपको एक ही है, शरीर शुद्धि करो। आपकी डायबिटीज, आर्थराइटिस और जो जो आप कंप्लेंट बता रहे हो, घुटने का दर्द, ये वो सब भागने लगेंगे। देखो भाई, अंधेरे में कितना ही पुराना, कितना ही ज़्यादा अंधेरा हो, अगर एक माचिस की तीली भी जल जाए तो अंधेरा ढीला पड़ जाता है, भागने लगता है, दौड़ने लगता है। जितनी दूर तक प्रकाश की रेखा जाएगी, अंधेरा उतनी दूर तक भाग जाएगा। तो यही बिल्कुल आपके शरीर की अवस्था है। आपका शरीर अंधेरे रूपी बीमारियों से ढका पड़ा है, उनसे आक्रांत है। आप शुद्धि रूपी स्वच्छता को उसमें लाइए और देखिए फिर कैसा प्रकाश फैलता है। आपके जीवन जगमगाने लगेगा, स्वास्थ्य की रोशनी आपके रोम रोम में फैलने लगेगी और आपके पूरे शरीर से एक एक छोटी से छोटी बीमारी भी भागने लगेगी। शुद्धो देहा मनश्च यस्य स जीवति वर्षतम। मैं फिर आपको यही कहता हूं, शरीर की शुद्धि करो और देखो इसके परिणाम आपको तुरंत मिलते हैं। कोई महीनों, साल, 6 महीने, 2 साल नहीं लगने। जैसे ही आप शुद्धि शुरू करते हो, महीने में, 20 दिन में, 3 हफ्ते में आपको उसके परिणाम नजर आएंगे। प्रतिदिन ये कार्यक्रम देखते रहिए और आज के लिए बस यहीं पे हम विराम लेते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आपकी बातों ने हर बार की तरह आज भी ये क्लियर किया है कि बड़ी से बीमारी जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, उसका कारण होता है कि हमारा पेट साफ नहीं होता है। बिल्कुल, तो आज ही बाउल क्लीन की ये 3 बोतलें अपने घर में मंगवाइए और अपने पेट की शुद्धि करते हुए अपने जीवन से बीमारियों को दूर भगाइए। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। नमस्कार। दर्शकों, आपका भी धन्यवाद।